बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रजब स्पेशल खीर पूरी की रेसिपी लेके आई हूँ। पूरियाँ बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगी और खीर भी बहुत ही स्पेशल बनाएंगे। रजब के महीने में बहुत सारे लोगों के घरों में खीर पूरी का एहतमाम होता होगा, मगर इस बार मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा तो इंशाल्लाह ताला आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और आपकी खीर पूरी भी बहुत ही अच्छी बन के तैयार होगी और आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले पूरी की डो तैयार करेंगे। उसके लिए 1 कप मैदा लिया है जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। 1/4 कप बारीक वाली सूजी ले ली है। 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इन सब चीज़ों को पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल मैदे के साथ मिक्स हो जाए। अब आधा कप पानी लेंगे। पानी रूम टेम्परेचर पे है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके एक नरम सी डो गूंद लेंगे और इसे 5 मिनट तक गूंदेंगे और आप ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करके इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट देने के लिए रखेंगे। यह मैंने 1/4 कप बासमती चावल लिए थे और उन्हें मैंने अच्छे से धो के 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब इनका पानी सारा डिस्कार्ड कर दिया और अब इनमें से 1 टेबलस्पून चावल ग्राइंडर में डालेंगे और 1/4 कप दूध भी शामिल करेंगे। 15 से 20 अदद काजू भी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा ज़ाफ़रानी एसेंस शामिल करेंगे और इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके एक बाउल में निकाल के रख लेंगे। मैंने ग्राइंड करते हुए इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया था। आप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। घी तैयार करने के लिए यहाँ मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसे ढक के पहले एक बॉयल आने देंगे। दूध को यहाँ बॉयल आ गया है। फुल फैट दूध लेना है। जब दूध में बॉयल आ जाए तो बचे हुए चावल इसमें डाल देंगे और जो चावल और दूध का पेस्ट बनाया था काजू डाल के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम आग पे हम 15 से 20 मिनट के लिए दूध और चावलों को पकाएंगे ताकि ये गाढ़े हो जाएं और एक क्रीमी सा टेक्सचर आ जाए। यहाँ खीर को पकते हुए 20 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है और अब गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें ये 1/4 कप मिल्क पाउडर लेंगे और ये दूध मैंने उसी 1 लीटर दूध में से बचाया था। अब इस मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मिल्क पाउडर की जगह कंडेंस मिल्क भी शामिल कर सकते हैं। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे खीर में शामिल कर देंगे। मिल्क पाउडर ऐड करने से खीर में बहुत ही रिच और क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। अब मैं यहाँ 1/2 कप चीनी शामिल कर रही हूँ। अगर आप कंडेंस मिल्क शामिल करें तो चीनी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, कम या ज़्यादा, क्योंकि कंडेंस मिल्क भी काफ़ी मीठा होता है। मीठा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। चीनी क्योंकि पानी छोड़ती है, अब इसे भी 2 मिनट तक पका लेंगे और अब इसमें कटे हुए कुछ बादाम और काजू शामिल करेंगे। थोड़ी सी रेड वाली किशमिश शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद और मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो वो भी शामिल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के बाद हम इसे 5 से 7 मिनट और पकाएंगे ताकि जो चीनी का पानी है वो भी खुश्क हो जाए। चंद कतरे केवड़ा एसेंस के डालेंगे। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो 1 टीस्पून शामिल करें। 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर शामिल करेंगे। आप केवड़ा वाटर की जगह रोज़ वाटर भी शामिल कर सकते हैं, 1 टीस्पून। अब हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे। खीर को मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है, वरना अगर नीचे लग जाए तो अजीब सी महक आने लगती है। ये देखिए हमारी माशाल्लाह खीर बनके तैयार है। इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, ये ठंडी होके और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम पूरी की तैयारी करते हैं। यहाँ डो को रेस्ट आ गया है। देखें कितनी नरम और अच्छी गूंदी है। अब हम इसे वर्किंग टेबल पे ले आएंगे और इसे रोल करते हुए इस पे निशान लगाते हुए इसको डिवाइड कर लेंगे। इतनी डो में 12 से 13 पूरियाँ बननी चाहिए। अब मैं इन सब के छोटे छोटे इस तरह से पेड़े कर लूँगी। ये देखें यहाँ मैंने सारे पेड़े कर लिए। अब हम इनको बेलेंगे। बेलते हुए मैदा या आटा डस्ट नहीं करना। अगर पूरी चिपके तो रोलिंग पिन को थोड़ा सा ऑयल लगा लें। देखें पूरी बन के तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है।
गरम तेल में पूरी को डालेंगे और इस तरह से ऑयल इसके ऊपर उछाल देंगे। इस तरह देखें माशाल्लाह से ये कितनी जल्दी से फूलने लगेगी। देखें माशाल्लाह से इस तरह से आपकी भी फूली फूली पूरियाँ बनेंगी अगर आप मेरी रेसिपी को बिना स्किप किए देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इसी तरह की आपकी भी सारी पूरियाँ बनेंगी। अब मैं ऐसे ही सारी पूरियाँ बना लूँगी। जब तक आप पूरी को तोड़ेंगे नहीं या खाएंगे नहीं तो ये माशाल्लाह से इसी तरह फूली रहेगी। देखें यहाँ मेरी तमाम पूरियाँ बनके तैयार हैं। हमारी खीर भी तैयार है, अब सर्व कर लेंगे। तो देखा आपने माशाल्लाह से हमने कितनी झटपट से जल्दी से इतनी मज़ेदार और शानदार खीर पूरी बना के तैयार कर ली है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और आपके सारे घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ भी करेंगे। तो अब हाज़िर होती हूँ इंशाल्लाह ताला किसी नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।